हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल ब्लाउज की कटिंग, जो कि हमारा फ्रंट हुक होने वाला है। और ये जो मैंने कपड़ा बिछाया है ये लाइनिंग है, अस्तर है ये। तो मैंने इसको ऐसे डबल फोल्ड में बिछाया है। ये इसकी फोल्ड साइड है और इधर से इसकी ओपन साइड है। तो ये फ्रंट हुक बनने वाला है, इसलिए हम फ्रंट के जो निशान लगाएंगे वो ओपन साइड में लगाएंगे। ये हमने बिछा दिया है। तो मैंने इसमें एक निशान तो लगा दिया था, ये वाला। यहाँ से हम लेंगे, ये हमारा कपड़ा बराबर करने के लिए निशान है और ये हमारा फोल्ड के लिए निशान है। तो फोल्ड के निशान हम आधा इंच और एक्स्ट्रा कर देते हैं, यानी कि ये निशान हमारा लगेगा 2.5 इंच पे। इस निशान को सीधा कर देंगे। ये नीचे की तरफ फोल्ड है। पहले मैं इसमें कुछ और बना रही थी तो मैंने 2 इंच का निशान लगाया, लेकिन अब मैं ब्लाउज बना रही हूँ तो हम ब्लाउज के लिए 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इसमें। फिर हम रखेंगे यहाँ से ब्लाउज की लेंथ। तो जितनी भी हमारी ब्लाउज की लेंथ होगी वो हम यहाँ पे रख देंगे। हमारी ब्लाउज की लेंथ है 16, तो हम रखेंगे 16.5 यानी कि 16.5 इंच। फिर हम लगाएंगे आर्म होल वाला निशान। तो आर्म होल वाला निशान ऊपर से, ये हमारी शोल्डर वाली साइड है, ऊपर से लगेगा 7 इंच पे। और जो हमारा डट पॉइंट है, वैसे डट पॉइंट का मेजरमेंट हमें लेना चाहिए जब भी हम ब्लाउज का नाप लें। तो मेरा डट पॉइंट था 11 इंच पे, तो मैं लगाऊंगी 11.5 इंच पे निशान। तो ये मैंने लगा दिया। अब मैं सारे निशानों को स्केल्स की मदद से सीधा करूंगी। तो ये सारे निशान मेरे सीधे हो गए हैं। और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी शोल्डर का निशान। तो शोल्डर के निशान हमेशा गले के हिसाब से लगते हैं, जितना भी हमारा पीछे का नेक होता है। अगर हमारा नेक डीप है तो शोल्डर कम होंगे, और अगर डीप नहीं है तो शोल्डर ज्यादा होंगे। तो इसमें जो मेरा नेक है, ये मेरी जो साइज है वो है 42, लेकिन मैं इसको 43 रेडी रखूंगी। चेस्ट साइज है हमारा 43 और पीछे का गला है इसमें 10 इंच। तो इसमें मैं तीरे रखूंगी 6 इंच के। ये हाफ इंच यहाँ से छोड़ते हुए कन्नी की साइड, इसमें मेरे तीरे आ जाएंगे 6 इंच के। यहाँ से मैं लगाऊंगी 6.5 इंच पे निशान और एक लगाऊंगी 5.5 इंच पे निशान, ये कन्नी छोड़ते हुए। ठीक है, ये बैक के आर्म होल का है, ये फ्रंट के आर्म होल का है। इन निशानों को सीधा करेंगे। अब इसमें लगाऊंगी चेस्ट का निशान। तो हमारी चेस्ट है 43 का 1/4 होता है 11.25 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा प्लेट के लिए, और 1.5 इंच का मार्जिन। फिर यहाँ से लगाऊंगी, ये जहाँ पे हमारा डट पॉइंट वाला हमने निशान लगाया था, फिर मैं यहाँ से लगाऊंगी 2 इंच का निशान, ये आधा इंच छोड़ते हुए। फिर लगाऊंगी 1.25 और फिर से लगाऊंगी 1.25। ये हमारे प्लेट्स के निशान हैं। यहाँ पे भी सेम, जो मैंने ये वाला निशान लगाया है 4.25 पे, ये भी मैं ऐसे ही लगाऊंगी, क्योंकि इस निशान को इस निशान से मिलाना है सीधा करते हुए। ये मैंने यहाँ से मिला दिया। अब जो हमारी प्लेट आएगी वो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगी, तो 1 इंच हम इसको डाउन कर लेंगे। ये 1 इंच मैंने नीचे की तरफ डाउन कर लिया है। तो हमारी 3 प्लेट तो रेडी हो गई, 1, 2 और ये तीसरी। अब यहाँ से पहले मैं आर्म होल की शेप दे देती हूँ। इतना ये रेडी हो गया। अब मैं इसको इधर खिसका लूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखे, और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। ये वाले निशान ये लग चुके हैं, ये फिटिंग का है। ये हाफ इंच यहाँ प्लेट आएगी उसका है, और बाकी हमारा मार्जिन है। तो इसको यहाँ से हम सीधा सीधा कर देंगे। यहाँ से हम कमर का कोई मेजरमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि कमर का मेजरमेंट इसके हिसाब से होता है, जितने भी हम प्लेट डालेंगे उस हिसाब से कमर हमारी ली जाएगी। अब जो ये वाली प्लेट है ये कहाँ से मिलेगी हमारी, इन दोनों के बीच से। जो भी हमारा मार्जिन होगा, ये हमारा 5.25 इंच आ रहा है, तो 5.25 का हाफ जितना भी होगा हम यहाँ पे इस प्लेट का निशान लगा देंगे। यहाँ से मिला देंगे इसको और यहाँ से मिला देंगे। तो ये प्लेट हमारी यहाँ से आ गई, ये वाली यहाँ से आ गई। अब ये वाली देखते हैं कहाँ से आएंगी। देखो, जो इन दोनों का बीच है, मतलब ये 2.25 इंच पे हमने निशान लगाया था, तो आएगा हमारा 1 इंच के करीब, 1 से थोड़ा सा कम। तो ये ठीक यहाँ पे आ जाएगा, और ये 2.25 इंच ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और ये सीधा हो गया। तो ये इसके बराबर में आ गया और 2.25 इंच ऊपर भी आ गया।
तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसको मिलाएंगे कहाँ से, ये जो हमारा बैक वाला आर्म होल है हम इससे इसको मिला देंगे यहाँ से। तो ये सारी प्लेट्स हमारी लग गई है। अब इसको ऐसे करके देखेंगे। अब इसकी सेम एज इट इज कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने से पहले एक बार इसके जो शोल्डर है वो भी डाउन करेंगे। तो 1/2 इंच मैंने शोल्डर का यहाँ पे निशान लगाया है और इधर की तरफ मैं लगाऊंगी ये 3 इंच पे निशान। यहाँ से इसको मिला दूंगी। अब ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे, अब हल्की सी शेप में तो इसको लेके जाना ही पड़ेगा। कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये शोल्डर इसलिए डाउन करते हैं क्योंकि जो हमारे शोल्डर होते हैं वो झुके हुए होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते, नहीं तो हमारे यहाँ से शोल्डर से शेप खराब हो जाती है। ये चारों प्लेट को मैंने पीछे की तरफ निशान देने के लिए कैंची से निशान दे दिए हैं। अब मैं यहाँ पे भी इसके निशान बैठा दूंगी और यहाँ से कट लगा देती हूँ। तो इसका फ्रंट हमारा कट गया है। अब बैक कैसे काटेंगे, क्योंकि हमें कपड़ा बचाना भी होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही बिछा लेंगे जैसे ये बिछा हुआ था। अब इसको यहाँ पे रखेंगे। देखो कपड़ा हम यूज कर रहे हैं, हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं कपड़ा। इसको ऐसे करके रखेंगे, लेकिन 1/2 इंच ये जो हमारा ये वाला जो 1/2 इंच था कन्नी वाला, ये इतना इतना हम बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखो, ये हमने बाहर की तरफ इतना इतना निकाल दिया। और हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे, इसको हम ऊपर से तो बिल्कुल ऐसे ही काट देंगे सेम, लेकिन नीचे से जो हमारी लेंथ का निशान है, लेंथ के निशान से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि लेंथ हमारी यहाँ पे आएगी 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे। बस ये जो हमारा पहले वाला निशान था यहाँ तक आएगी लेंथ, क्योंकि हम इसको लंबा नहीं काटेंगे। बैक जो हम बनाएंगे वो हम पलटने वाली बनाएंगे। तो पहले मैं इसको काट के अलग कर लेती हूँ। देखो यहीं से काट रही हूँ मैं इसको। ये ऐसे हो गया। अब ये हमने कम काटा था, अब देखो ये कितना आना चाहिए, इसकी लेंथ हमारी आनी चाहिए, ये हमने यहाँ से रखा था 16.5 इंच और 1/2 इंच अब हमने और एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि 17 इंच। 16 इंच का ये ब्लाउज है, 17 इंच इसके पीछे से लेंथ आनी चाहिए इंची टेप में। एक बार नाप के देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी ठीक 17 इंच की लेंथ आ रही है और 1/2 इंच यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, 1/2 इंच ऊपर की तरफ फोल्ड होगा। ये हमारा बैक भी कट गया है। अब हम काटेंगे स्लीव्स। तो स्लीव्स है हमारी 6 इंच की।
तो 6 इंच के लिए मैं पहले यहाँ से कपड़ा अलग कर लूंगी। 6 और 1 7 और 7 14 15 इंच का मैंने कपड़ा यहाँ से अलग कर लिया। अब मैं इसमें स्लीव्स भी निकाल लूंगी और मार्जिन भी, तो जो हमें पट्टी पलटने के लिए चाहिए। अब देखो, इसको डबल फोल्ड किया ऐसे, अब इसको यहाँ से 4 फोल्ड कर देंगे और कपड़ा किस हिसाब से बिछाएंगे, जैसे हमारे आर्म्स होते हैं, तो जो आर्म्स होते हैं यहाँ से आर्म्स का नाप लिया जाता है। जो आर्म्स होते हैं उनका नाप लिया जाता है। तो इसके जो आर्म्स आ रहे थे वो थे 13 और 2 15, मतलब 2 इंच की उसमें लूजिंग डालेंगे। 15 का आधा होता है 7.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा 9.5। 9.5 के हिसाब से हमें ये कपड़ा रखना है। यहाँ पे रखेंगे ऐसे। यहाँ से काट के पहले अलग कर लेती हूँ। ये कर दिया मैंने ऐसे। इसमें से हमें बाजू निकालनी है। बाजू की लंबाई 6 है तो हम रख देंगे 7, क्योंकि हाफ इंच इधर मार्जिन, हाफ इंच इधर मार्जिन। डाउन रखेंगे हम इसमें 3.5। वैसे हमें 4 रखना चाहिए, लेकिन अगर इसकी बाजू लंबी होती तो हम 4 रखते, तो 3.5 इंच डाउन रख लेते हैं। फिर जो हमारे आर्म्स हैं वो थे 13 और 2 17। 13 और 2 15, 15 का आधा 7.5। 7.5 पे हम निशान लगाएंगे और यहाँ से इसके बाजू की शेप दे देंगे। ये बाजू की शेप लग गई है, यहाँ से सीधा काट देंगे। यहाँ पे कट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिटिंग का निशान आएगा। और इसकी जो बाजू की मोरी है वो 12.5 इंच की है, तो 12.5 का आधा होता है 6.25। यहाँ से मतलब ये निशान ऐसे जाना चाहिए। 6.25 पे निशान लगाया, यहाँ पे लिख भी देती हूँ। और बाकी हम रखेंगे मार्जिन। तो ये हमारा बाजू का निशान। अब लगाएंगे हम मेन कपड़े में। मेन कपड़े में हम अस्तर बिछा के कटिंग कर देंगे। का मेन कपड़ा बिछा लेंगे। ये है हमारा ब्लाउज का पीस। तो ये जो हमारा बॉर्डर है ये हम लेंगे बाजू में। तो पहले हम ये बॉर्डर ही काट लेते हैं। बॉर्डर मतलब बाजू के साथ, बॉर्डर अलग से नहीं काटेंगे। इसको ऐसे बराबर बिछाते हुए ये ऐसे रख लिया। अब बाजू को इसके ऊपर बिछाएंगे। अब एक्स्ट्रा काट देंगे। हमें कम से कम हाफ इंच एक्स्ट्रा काटना चाहिए, ताकि जब हम इसमें अटैच करें सिलाई के साथ तो हमारा कपड़ा कम ना पड़े। अब हम अब हम ब्लाउज की कटिंग कैसे करेंगे, ये देखो। ये हमारा ब्लाउज का पीस है, इसको हम बिछाएंगे ऐसे में। तो ये देखो, हमारी जो फोल्ड साइड है वो इस साइड है, ओपन साइड ऑपोजिट साइड में है। तो हम जब भी कपड़ा बिछाएंगे ये देखते हुए बिछाएंगे कि हमारी फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड में फोल्ड साइड बिछेगा ऐसे, और ओपन साइड में ओपन साइड ऐसे बिछेगा। ऐसे क्या होगा, हमारा कपड़ा बचेगा, ऐसे बिछ जाएगा। और इसको काट लेंगे। इसको भी हाफ इंच एक्स्ट्रा काटेंगे।
ये बस, ये भी हमारा कट के रेडी हो गया। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो आपको मेरे ये जो ब्लाउज मैंने काटा है इसकी कटिंग कैसी लगी और ये समझ में आया है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, मुझे मैसेज करें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट अच्छी सी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।